नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हम खड़े हैं जी सेंटर में। ये जो 200 फीट रोड है, सेक्टर डिवाइडिंग रोड। इस तरफ रोड के 92 सेक्टर, इस तरफ रोड के 74A सेक्टर, और पीछे बिल्कुल सामने जो रोड चल रही है वो एयरपोर्ट रोड PR7 चल रही है। तो TDI क्रॉस करोगे तो इस रोड से सीधा आप लांड्रा रोड पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे वाइट सिटी 2 नाम से ये प्रोजेक्ट है जिसका रेरा आ चुका है, जिसके अंदर 92 गज, 125 गज और 138 गज के प्लॉट है। 30,000 रुपये गज की यहाँ पे अलॉटमेंट है और 65 से 70,000 रुपये गज का यहाँ पे प्राइस है। लेकिन आपको प्राइस थोड़ा सस्ता मिल जाएगा और आपको देने होंगे 30,000 पर यार्ड के हिसाब से जो पेमेंट अलॉटमेंट किया उसका 50% प्लस प्रीमियम जो डिफरेंस पार्ट आएगा डील का। तो पहले बहुत सालों तक इसका रेरा नहीं आया। बड़ी जो इन्वेस्टर्स थे उनके मन में उथल पुथल चलती थी, पैसे तो नहीं फंस जाएंगे ऐसे वैसे, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्टों का रेरा बहुत लेट आया। इस प्रोजेक्ट का तकरीबन 3 साल लगे, 3 से भी ज़्यादा ही लगे इसका रेरा आने में। ऐसे कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं जो इतने सालों से लटके पड़े हैं। तो जो अब उनकी कंडीशन है, यानी जो वहाँ पे इन्वेस्टर हैं, जो उनके मन में आज भाव हैं, इस प्रोजेक्ट वाले इन्वेस्टर्स के भाव रेरा आने से पहले सेम थे, लेकिन लेटर सुनर आ ही जाता है। कुछ प्रोसेस स्लो है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट 25 एकड़ को पूरा करने में बड़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बड़े सारे किसान इन्वॉल्व हो जाते हैं और किसानों की डिमांड्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। कभी किसान कहते हैं जी हमें पैसे दे दो, कभी कहते हैं जी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, सिर्फ लैंड पूलिंग में प्लॉट लेंगे, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम उनके माइंड फ्रेम चेंज होते रहते हैं, तो वो उसके साथ बिल्डर की अप्रूवल्स इफेक्ट होती रहती है। तो इसी वजह से चीज़ें लेट हो जाती हैं। तो अब वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका है, रेरा आ चुका है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। 50% पेमेंट अभी जा रही है और 50% बाकी की है। कंस्ट्रक्शन लिंक है, सड़कों की, सीवेज, पानी की, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी, डेवलपमेंट होती जाएगी, वैसे वैसे आपको पेमेंट करनी है। बैंक लोन अवेलेबल हो चुका है। 30,000 पर गज के हिसाब से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। 70% के आसपास बैंक लोन अवेलेबल है। कैश पार्ट का नहीं होता, वो सबको पता है। अब अगर आपको यहाँ पे प्लॉट चाहिए, 92 गज से लेकर 138 गज के प्लॉट हैं। सेक्टर 92 और 74 दोनों में प्लॉट हैं, 74A में। और ये एरिया बिल्कुल एयरपोर्ट रोड से कनेक्टेड है और इस तरफ सामने IT कंपनीज हैं सारी की सारी जो ऑपरेशनल हैं, और पीछे इसके लांड्रा रोड है, सामने इसके स्कूल है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, प्राइस भी अच्छा है। अब क्योंकि पीछे TDI है, TDI का रेट 75 हो चुका है, इधर 90 वाले सेक्टर्स हैं, इनका भी 75 हो चुका है, तो इस प्रोजेक्ट का भी 75 होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही ये सड़क ऑपरेशनल हो जाएगी, इसका प्राइस भी 75 हो जाएगा। अब आपको उससे पहले जहाँ पे भी आप इसको पकड़ सकते हो, वो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब क्योंकि सेफ़ है, अब कोई डाउट नहीं है, अब आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और बैंक लोन भी आपको मिल रहा है। तो मोहाली की प्रॉपर्टी है, मोहाली की रजिस्ट्री है, कमाडा अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है। यही चाहिए होता है और ये अवेलेबल है। तो अब आप ये समझ के इन्वेस्ट करें कि आपको पूरे पैसे देने होंगे, अगली किस्तें भी देनी होंगी। प्री लॉन्चिंग में टॉपिक घूम जाएगी, आगे आगे प्लॉट बिक जाएगा, ऐसी अब कंडीशनें नहीं है। अब कंडीशन ये है कि आप पूरे पैसे लगा के प्लॉट की रजिस्ट्री कराएं और फिर डेवलपमेंट होने के बाद वेट करें। जब उस कॉलोनी में पॉपुलेशन बड़ी आ जाएगी तब आपका अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी बिकने वाला ट्रेंड अब नहीं रहा है, तो इसलिए एडवांस में बता रहे हैं। अगर आप रहने के लिए, तो ये एरिया क्योंकि IT कंपनी के आसपास ही है, तो ये एरिया आपको अच्छा लग सकता है जब आप देखने आओगे। बाकी आपके आने के ऊपर डिपेंड करता है। इसके आसपास बहुत सारी और भी ऑप्शन होंगी, डेफिनेटली हम भी दिखाएंगे, आप भी देखना चाहेंगे। उसके बाद जो भी आपको अच्छा लगेगा आप ले सकते हैं। और एक शेर रह गया, वो सुनाते हैं। पंजाबी का शेर है कि बंदा रज के रजदा नहीं, बंदा रज के रजदा नहीं। ये आज के हालात हैं कि पेट तो भरा है लेकिन नीयत नहीं भरी। बंदा रज के रजदा नहीं, ते ये कोई मसला अज दा नहीं। जब से इंसान बना तब से ये मसला है। बंदा रज के रजदा नहीं, ये कोई मसला अज दा नहीं, ते मेरे विच एक खामी है।
मेरे विच एक खामी है, कुत्ते वेख के भजदा नहीं। तो यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, दिखा देते हैं आपको भी। तो बहुत से लोग हैं कुत्ते से डर जाते हैं और भाग जाते हैं और फिर कुत्ते पीछे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप नहीं भागोगे तो कुत्ता आपको कुछ नहीं कहेगा। तो ये प्रैक्टिकल बात सामने हुई थी, उसको देख के शेर आ गया, आपको हमने सुना दिया। और पर्पस एंटरटेनमेंट है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।